Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 2 डायमेंशनल जो है एरे के प्रोग्राम किए थे, जिसको 2 डायमेंशनल एरे के थ्रू हमने मैट्रिक्स के प्रोग्राम किए थे। मैट्रिक्स में हम लोग जो एलिमेंट्स को है रो और कॉलम में जो है रिप्रेजेंट करते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसके बहुत सारे हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे, किस तरीके से मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंसर्ट करना है, यूजर्स के थ्रू इंसर्ट करवाना है और फिर उसको प्रिंट करवाना है। और सिमेट्रिसिटी भी हमने चेक किया था, उसका प्रोग्राम किया था। फिर हमने कहा था कि आप लोग जो है मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये मैथमेटिक्स में जिस तरीके से आप करते हो वो एक बार करके आइएगा तो आपको कोडिंग ज्यादा समझ में आएगी। उसके बारे में बताया भी था कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई होंगे और किस तरीके से रो वाइज जब हम एक्सपेंड करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो उसी पे मैट्रिक्स के प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करना है, कुछ और प्रोग्राम करने हैं, जैसे कि कोई अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसके एलिमेंट का सम करना, उसके लेफ्ट या राइट डायगोनल के एलिमेंट का सम करना, या रिवर्स ऑर्डर में जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करना, ट्रांसपोज निकालना, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम बनते हैं। कॉर्नर के एलिमेंट का सम करना, इस तरीके से वो पढ़ेंगे। और उसके बाद सॉर्टिंग सर्चिंग है, सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन आ सकता है आपके एक्सटर्नल एग्जाम में। सर्चिंग 2 होती है, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। सॉर्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप की सॉर्टिंग होती है। इंटरनल सॉर्टिंग आप लोगों को करना रहता है, एक्सटर्नल अलाउड नहीं होती है। इंटरनल सॉर्टिंग बहुत से टाइप्स होते हैं, यहाँ पे केवल बेसिकली 2 ही दिया है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट भी होती है, क्विक शॉर्ट होता है, रेडिक शॉर्ट होता है, हीप शॉर्ट होता है, इस तरीके से बहुत सारे जो हैं। तो यहाँ पे केवल सिलेबस में तो वो भी नहीं दिया है, लेकिन जो प्रीवियस सिलेबस था उसमें 2 ही जो है सॉर्टिंग आप लोगों को बताई गई थी, तो वो करवा दी जाएगी। सर्चिंग 2 होती है आपकी, लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग में नेसेसरी या रिक्विसाइड कंडीशन ये होती है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट आपको देने, वट एवर असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसमें अगर डिसऑर्डर में आपने दे दिए तो फिर वो बाइनरी सर्च जो है उसे सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए जो भी एलिमेंट देंगे आप वो सॉर्टेड ऑर्डर में देंगे, तब वो बाइनरी सर्चिंग उस पर अप्लाई होगी। तो ये चीजें करनी है। अब अधिकतर लोग जुड़ चुके हैं, इससे ज्यादा आएंगी भी नहीं। तो हम स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहे हैं प्रोग्राम को, नोट करिए और उसको समझिए किस तरीके से उसमें प्रोग्रामिंग करी गई है और कैसे उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कुछ दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को? यस सर। इसमें प्रोग्राम नोट करिए। और कल हमने भेज भी दिया था, जो कल बताया गया था, डिस्कस हुआ था, वो उसका नोट्स आपको भेज दिया, मिल गया ना सबको? यस सर। हाँ, तो उसको भी देख के प्रैक्टिस करिए। तो इसमें प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एलिमेंट ऑफ 2 मैट्रिसेस।
अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनके एलिमेंट को हमें जो है ऐड करना है किसी थर्ड मैट्रिक्स में, तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में दो नंबर को आप एडिशन जो है ऑपरेटर अप्लाई करके ऐड करते हो, सेम वही चीज इसमें होगी। इसमें आप देख रहे हो व्हाइट मैन में हमने 3 मैट्रिक्स यहाँ पे डिक्लेयर करी, मैट 1, मैट 2, मैट 3, और तीनों का जो है ऑर्डर सेम है, यानी कि ये सारी जो है स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। 2 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर करे, i, j, रो और कॉलम के लिए ये हमने ले लिया। आप r और c भी ले सकते हो। मैसेज हमने प्रिंट करवाया प्रिंटफ स्टेटमेंट्स के थ्रू, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट 1, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट देंगे, इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स में भी एलिमेंट देंगे और दोनों को डिस्प्ले करवाएं, ताकि रन टाइम पे कंसोल स्क्रीन पे प्रॉपर तरीके से दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट शो हो और उनका एडिशन भी शो हो, या आप इजिली उसको खुद वहां मैनुअली जो है ऐड कर सको। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में यहाँ पे लूप चलाया गया, कल आपको बताया गया था, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और इनर लूप एक इसमें चलाएंगे और स्कैनर फंक्शंस हम इनर लूप में पास करेंगे। स्कैनर फंक्शंस के थ्रू यूजर से हम पहली वाली मैट्रिक्स में वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ये तो फर्स्ट में हो गए। उसके बाद जो दूसरा आप देख रहे हो, प्रिंटफ डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ मैट 1, जो हमने एलिमेंट्स अभी इंसर्ट करवाए उनको अब हम डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सेम वही लूप चलेंगे, 2 लूप चलेंगे, और इसमें जो है स्कैनर स्टेटमेंट की जगह आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया और उसके बाद मैट्रिक्स मैट 1 ऑफ आई जे, आई से रो की लोकेशन पता चलेगी, जे से कॉलम की, और एलिमेंट क्या होगा, रो और कॉलम जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस सेल पे हमें जो है वैल्यू इंसर्ट करवानी। ठीक, फिर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो, प्रिंटफ स्लैश एन। प्रिंटफ स्लैश एन जो है न्यू लाइन में इंसर्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर इसको आप यूज नहीं करेंगे, और ये आउटर लूप का स्टेटमेंट है, इनर लूप में केवल एक स्टेटमेंट है, इसलिए करली ब्रेसेस यूज नहीं किया गया, वो ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर मोर देन 1 स्टेटमेंट आप देते हो तो उस केस में वो कंडीशन मस्ट हो जाती है, आपको अप्लाई करना होगा उस केस में। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट है तो आप यूज करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही प्रोसेस हम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के लिए भी करेंगे, मैट 2 के लिए भी। उसमें भी हमने एलिमेंट इंसर्ट करवाए, और उसके बाद इधर देखिए राइट हैंड साइड फिर हमने एलिमेंट को जो है डिस्प्ले करवा लिया सेकेंड वाले। राइट हैंड साइड देखिएगा, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ मैट 2, और उसी तरीके से सेम, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। आप 2-4 प्रोग्राम कर लोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या लूप चल रहा है, कैसे एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं, कैसे प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि बार बार वही चीज करना है। थोड़ा सा केवल स्कैनर की जगह प्रिंटफ स्टेटमेंट्स केवल आपको यूज करना है। तो ये सेकेंड वाली मैट्रिक्स भी आपकी डिस्प्ले होगी। आपको दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करवा के एक थर्ड मैट्रिक्स में असाइन करना। तो यहाँ पे देख रहे हो, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 मैट्रिसेस आर, ये मैसेज दे दिया गया है और 2 लूप चलाए गए हैं। उसमें जो स्टेटमेंट पास किया गया, मैट 3 ऑफ आई जे इक्वल टू मैट 1 ऑफ आई जे प्लस मैट 2 ऑफ आई जे। ठीक, आई जे से क्या होगा, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 और मैट्रिक्स 3 की रो और कॉलम की लोकेशन पता चलेगी। मैट्रिक्स 1 के जो एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिक्स 2 के एलिमेंट्स होंगे, वो ऐड होंगे, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो मैट्रिक्स 3 के रो कॉलम में असाइन हो जाएगी। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है। फिर 2 लूप चलेंगे, और यहाँ पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किया और मैट्रिक्स 3 को उसमें पास कर दिया। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, और एडिशन ऑपरेटर इसमें केवल यूज करना है। कुछ समझ में आ रहा? यस सर। ट्रांसपोज आप लोग किए होगे,
मैथमेटिक्स में ट्रांसपोज निकाले होगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें जो शिफ्टिंग होती है, रो के एलिमेंट को या तो हम कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं या कॉलम की रो में, लेकिन 2 बार अगर शिफ्ट कर दोगे तो वही ओरिजिनल जो है मैट्रिक्स आ जाती है। ये एक थ्योरम भी होता है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज अगर निकाल दिया जाता है किसी मैट्रिक्स का तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है ना। या आप लोग अभी वो पढ़ोगे, बुलियन अलजेब्रा वगैरह में पढ़ोगे, तो वहां पर भी कुछ जो है थ्योरम्स वगैरह, कोलरीज वगैरह दी गई हैं। तो वहां पर भी है कि अगर कोई ए सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकाल दिया है तो आपका सेट ए आ जाता है। सेम वही चीज इसमें भी। तो इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। दी गई मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना। और ये सारे प्रोग्राम लगातार जब भी हम क्लास लेते हैं बताते चल रहे हैं कि जितने प्रोग्राम हैं प्रॉपर तरीके से इसको रन होना चाहिए और एक इंडेक्सिंग बननी चाहिए प्रैक्टिकल फाइल में, और उसके बाद ये लिखे जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम हम दे रहे हैं वो काउंट हो रहे हैं। उससे कम अगर किसी के कॉपी में निकला तो फिर वो उसका इफेक्ट जो है उसके नंबर पे आएगा। तो ये आपको हम पहले बता दे रहे हैं, इसमें अगर कैजुअल अप्रोच किसी ने रखा तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी होगी। इसलिए एक एक चीज बताई जा रही है। नहीं, देने का तरीका ये भी था कि थोड़ा सा बता के बस प्रोग्राम दे दिया, अब आप करें। लेकिन यहाँ एक एक चीज इसीलिए बताई जा रही है कि आपकी समझ में आए और आप खुद से उसको कर सके। लेकिन इसमें कुछ अगर आपने लापरवाही बरती तो दिक्कत भी आप ही को फेस करनी। ट्रांसपोज का कोड देख लीजिए, क्योंकि मोबाइल के थ्रू वैसे बताया जा रहा है जैसे बोर्ड में बताया जाता है। बोर्ड में बस ये है कि एक बार हम लिख देते हैं और एक एक स्टेटमेंट को आपको बता देते कि ये क्यों यूज किया जा रहा है। वही चीज इसमें बताई जा रही, तो इसलिए उसको सीरियसली समझिए। क्योंकि बहुत लोग बच्चों का अप्रोच रहता है कि अरे यार रट लिया जाएगा, और रटने में पता चला थोड़ा एक तो प्रोग्राम बदल लिया तो बस सारा रटना खत्म। तो रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें देखिए ट्रांसपोज में एक मैट्रिक्स हमने ली। आवाज सुनाई दे रही सबको? यस सर। हाँ, ये पिन ड्रॉप जो साइलेंस मोड हो जाता है उसमें लगता है कहीं कनेक्शन तो नहीं ब्रेक हो गया, तो इसलिए बीच बीच में पूछना पड़ता है कि भाई ये जो है सारे लोग कनेक्ट हैं कि नहीं। यहाँ एक मैट्रिक्स हमने डिक्लेयर की थी और आई और जे वेरिएबल लिया रो और कॉलम के लिए, और एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम ले लिया। आप टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैट्रिक्स में एलिमेंट इंसर्ट करवाए, 2 लूप यूज किया इसमें। स्कैनफ फंक्शंस के थ्रू यूजर से हमने एलिमेंट्स लिए, एम्परसेंड मैट ऑफ आई जे, फिर इन सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करवा दिया ताकि जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स आए तो आप देख सको कि हाँ रो के एलिमेंट कॉलम में शिफ्ट हुए हैं या सिर्फ कॉलम के एलिमेंट रो में, वो चीज वहां पे आपको दिखे। इसलिए इसको हम डिस्प्ले करवा। अगर डिस्प्ले नहीं होंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे इसको हमने डिस्प्ले करवा। डिस्प्ले के बाद ट्रांसपोज अब हमें कैसे करना है, यहाँ पे हमने 2 लूप चलाए और जो इनर लूप है वो हमारा चल रहा है j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से और j लेस देन j प्लस प्लस। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। मान लिया फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में शिफ्ट करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में शिफ्ट करेंगे। तो स्वैपिंग हो रही है यहाँ पे। पहले जो एलिमेंट है वो आएगा आपका 0, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ कर क्या रहे हैं जरा समझिए कि थोड़ा सा, ये क्यों यहाँ पे इनर लूप जो है आई प्लस 1 से हमने स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया, कोई बताएगा?
सर क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये क्या बता रहे हो? सर क्योंकि वो लेस देन 3 है तो फिर 0 1 2 लेंगे। है क्या बोले? अरे बोलो यार, क्यों संकोच कर रहे हो बोलने? सर क्योंकि लेस देन 3 है तो फिर 0 से मतलब लेंगे ना। बहुत पटांग बोल रहे हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी कोई मैट्रिक्स तुमने अभी तक? कोई मैट्रिक्स अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखी है तो 1 तो वहीं पे स्टेशन रहेगा ना, उसकी पोजीशन तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 को अगर आप शिफ्ट करोगे फर्स्ट कॉलम में तो भी 1 वहीं पे ही आएगा, तो 1 को शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं। अरे पहले कोई चीज बनाया करो तब बोला करो यार, तब तुक्का लगा रहे हो इधर का उधर। 1 2 3 अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे तो 1 तो वहीं पे पोजीशन रहेगा ना, जो जिस जगह पे है, तो उसको हमें जो है रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, वो वहीं पे बना रहे। हम सेकंड वाले एलिमेंट की पोजीशन से स्टार्ट करें उसको, इसलिए हमने यहाँ पे जो इनर लूप चलाया i+1 से चलाया, और मैट ऑफ 0 1 0 1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 जो आ रहा है उस पोजीशंस पे जो 2 है उसको हम शिफ्ट करेंगे कहां पे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, यानी कि 1 और 0 पे करेंगे। तो ये वैल्यू हमने पहले असाइन कर दी टेम्प में, और उसके बाद मैट ऑफ आईजे में हमने मैट ऑफ जे आई की वैल्यू डाल दी। अब मैट ऑफ आईजे क्या पोजीशन है? 0 1 0 1 0 1 में क्या वैल्यू डाली? 1 0 वाली। मैट 1 0 है ना, मैट 1 0। ठीक, तो इस तरीके से इसको हमने, तो ये भी कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद मैट ऑफ जे आई जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, तो जो टेम्प की वैल्यू होगी वो हम इसमें असाइन कर देंगे। तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, या तो रो के एलिमेंट को कॉलम में कर दीजिए या कॉलम के एलिमेंट को रो में कर दीजिए, दोनों लॉजिक आप लगा सकते हो, लेकिन एट ए टाइम आपको एक ही लगानी है। 2 बार लगा दोगे तो फिर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिंपली केवल इसको प्रिंट करवाना है, केवल इसको प्रिंट करवा दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल बोलिए या प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए या लेफ्ट डायगोनल बोलिए, है ऑल ऑफ आर सेम। तो लीडिंग भी आ सकता है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल डायगोनल भी आ सकता है, लेफ्ट डायगोनल भी आ सकता है। तो जो आप लोग देखते हो 0 0 1 1 और 2 2 जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन में जो एलिमेंट होते हैं वो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं या लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, या उसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल देते हैं। एक तो मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बना के खुद चेक कर लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए 3x3 की, 0 रो 1 रो 2 रो 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, उसमें एलिमेंट देखिए, और जो हमने पोजीशन बनाया है उस सेल का एड्रेस जनरेट करिए जो हमने सबसे पहले आपको बताया, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है, इनका हमें सम करना है। यहाँ पे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें हमने एलिमेंट इंसर्ट करवाए, उन एलिमेंट को डिस्प्ले करवाया, ये बार बार बता चुके हैं इसलिए अब नहीं बता रहे हैं। उसके बाद हमको जो है इसका सम करना है। तो सम करने में आपको क्या करना है, सिंपली जो है ये चेक करना है, आप समझिएगा लॉजिक, इसमें शायद हम जो है उसको स्कैन नहीं कर पाए, हम आपको बता दे रहे हैं वर्बली यहीं पे। सिंपली उसमें 2 लूप चलाने हैं, ठीक है, और उसमें पहले 2 लूप चलाने से पहले एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा प्रिंटफ फंक्शंस को यूज करके, क्या? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल्स, है ना, इतना करके उसके बाद
दो आप लूप चलाएंगे, एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा। आउटर लूप i इज इक्वल टू 0 से चलेगा लेस देन 3 तक, और इनर लूप भी वहीं तक चलेगा। फिर उसमें कंडीशन आप चेक करेंगे। हमने क्या बताया था, 0 0 1 1 2 2। तो इसमें क्या लॉजिक आपको समझ में आ रही कि रो और कॉलम सेम हो रहे हैं। तो वहां आप कंडीशन दे देंगे कि इफ i इक्वल इक्वल j, ठीक है, i इक्वल इक्वल क्या हो रहा है, j हो जा रहा है, ठीक। तो वो एलिमेंट सम हो जाए, तो एक वेरिएबल सम लेके और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई जे, या अरे जो मैट यहाँ पे लिया है वही ले लीजिएगा वेरिएबल, मैट ऑफ आई जे, और बाद में सम को आप प्रिंट करवा लीजिएगा लूप के बाहर, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बड़े आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा मेहनत करना है, तो तुरंत अपने आप हो जाएगा। और नहीं करोगे तो भाई तुम्ही को प्रॉब्लम होगी आगे, क्योंकि ना तो डीएस समझ में आएगा, ना सी प्लस प्लस समझ में आएगा, और जावा की बात छोड़ दो, तो दिक्कत ही दिक्कत है आगे। इसलिए हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि इसमें मेहनत करिए, चीजें जो समझ में आ रही हो समझिए, नहीं समझ में आ रही फिर पूछ लीजिए, लेकिन उसको छोड़िए नहीं कि नहीं अरे यार छोड़ो बाद में देखा जाएगा, बाद में फिर कोई नहीं देख पाता ना, बाद में समय रहता देखने, ठीक। तो ये मैट्रिक्स के प्रोग्राम आज लगभग हो गए हैं, और उसमें जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रोग्राम दिया था, तो वो हम आपको असाइन कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैथ्स में आप उसको मल्टीप्लाई करते थे वो पहले करिएगा, और फिर जो आपको प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम का कोड दिया गया है, उसमें पूरा सेल का एड्रेस रख के देखिएगा किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रो और कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई होके प्लस हो रहे हैं कि नहीं। तो वो उसका कोड आपको दिया जा चुका है, उसको घर में प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अटेंडेंस दीजिए, ये हम आपको सेंड कर देंगे। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। योगेश पांडे। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 कौन है भाई? प्रेजेंट सर, कुशागर पाठक। हाँ, कुशागर पाठक। रोल नंबर 3 हर्ष यादव। रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। शुभम कुमार। जी सर। शुभम कुमार शुक्ला है क्या? केवल शुभम कुमार सर। है? शुभम कुमार। अच्छा, इसमें शुक्ला भी आ रहा हटा देंगे सर। है? हटा देंगे? काहे हटा रहे भाई? आरक्षण वगैरह का लाभ लेना है क्या? नहीं सर। मतलब एक्चुअल में शुक्ला हो कि जबरदस्ती लिखे हो? एक्चुअल में ही है सर, वो आधार कार्ड में ही है, इस वजह से नहीं। ओहो, वो अलग चीज है, चलो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। वो तो ठीक है, जिस तरीके से डेटा जो है तुम्हारा बन रहा होगा। हाई स्कूल इंटर में सब शुभम कुमार है, शुभम कुमार शुक्ला है? केवल शुभम कुमार सर। अच्छा, चलो ये अच्छा रहा, मतलब झटके में अगर मिल जाए आरक्षण तो जय हिंद है। नहीं ठीक, चलो रोल नंबर 5 उमेश गर्ग। रोल नंबर 6 यस सर। उज्जवल सिंह। यस सर। रोल नंबर 7 यस सर। योगेंद्र कुमार। रोल नंबर 8 सादिका, हाँ, सफाक। रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर। रिजवानुल है। यस सर। रोल नंबर 10 हर्षित सिंह। Present sir. Yes sir. रोल नंबर 11
रोल नंबर 12 Yes, sir. सुमित गिल। रोल नंबर 13 Present, sir. रोल नंबर 14 15 Present, sir. 16 Present, sir. रोल नंबर 16 कौन है? Present, sir. Fasil Nidhi Tripathi. सेल निधि त्रिपाठी। एक मिनट, इधर उधर लिखा है ना, तो तुम लोग लिखे तो हाँ 16 ठीक है। रोल नंबर 17 विभुम शर्मा। Yes, sir. रोल नंबर 18 प्रेजेंट सर। गौरंग मिश्रा। क्यों भाई, आ नहीं रहे हो क्या? नहीं सर, आ रहे थे सर, मेरी और कॉलेज में काउंसलिंग चल रही थी सर। तो मतलब एट ए टाइम कई ठो कोर्स करोगे क्या? नहीं सर, एक कोर्स में और अप्लाई किया था तो उसकी काउंसलिंग चल रही थी कौन सा कोर्स अप्लाई किया? सर। नेशनल रेलवे और ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था सर मैंने, तो उसकी काउंसलिंग चल रही थी किसने? नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट में। ये क्या है? सर ये रेलवे का कोर्स है सर, वडोदरा में। क्या करवाए गए? सर ये वहाँ पे सर बीटेक हो रहा था सर, और बीएससी इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। तो क्या रेगुलर कोर्स दोनों सेम टाइम पे करोगे क्या? बीसीए भी होगी? नहीं सर, वो काउंसलिंग चल रही थी, तो वो काउंसलिंग सर वहाँ पे कल खत्म हुई है वहाँ पे। अरे काउंसलिंग चल रही थी तो काउंसलिंग तुम करवा रहे हो, इसके मतलब कि कोई ना कोई कोर्स छोड़ना पड़ेगा ना तुमको। हाँ तो सर उसमें कल सीट नहीं मिली सर। अच्छा लास्ट डे अच्छा, था। चल। ये दीप प्रवीण सिंह काहे परेशान है? जब लास्ट मोमेंट पे ऐड हो रहे हैं तो अलाउड नहीं किया जा रहा। मार परेशान है दीप प्रवीण। कितना हो गया था रोल नंबर 18 तक? 19 प्रेजेंट सर। धर्मेश सिंह। यस सर। रोल नंबर 20 सोनू Yes, sir. तिवारी। Yes, sir. रोल नंबर 21 अंश Yes, sir. पांडे। Yes, sir. 22 त्रिशिता केसरवानी। Present, sir. 23 24 प्रेजेंट सर। क्या नाम? प्रांजल सिंह। यस सर। 24 प्रांजल सिंह। 25 26 Present, sir. 27 28 Present, sir. 29 30 Present, sir. 31 32 Present, sir.